अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मज़हर हादी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी पाक जा। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 एडवर्टाइजमेंट बताऊंगा। एक तो हमारे पास कैडे कॉलेज की तरफ से है, और दूसरा हमारे पास जो फ़िज़ाई एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद की तरफ से, एक तीसरा भी है फ़िज़ाई एजुकेशन की तरफ से। तो हम सबको बारी बारी चेक करेंगे। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग फ़ैकल्टी की रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कर्नल शेर खान कैडेट कॉलेज स्वाबी की तरफ से फ़ैकल्टी रिक्वायर्ड है। और सबसे पहले हमारे पास जो पोस्ट है वो लेक्चरार की है। इसका स्केल नंबर 17 है और सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स। और एज लिमिट हमारे पास 25 से 35 के दरम्यान होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो MA या फिर MSc होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न के साथ। और उसके बाद हमारे पास मैसिंग ऑफिसर जो है वो स्केल नंबर 17 है और एज लिमिट 30 से 45 साल के दरम्यान होनी चाहिए। या फिर जो रिटायर्ड है उसकी उम्र 50 साल तक होनी चाहिए। इसमें बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न में। और उसके बाद हमारे पास PS टू प्रिंसिपल, इसका स्केल नंबर 16 है और एज लिमिट 30 से 40 होनी चाहिए। और जो रिटायर हज़र आते हैं उनकी 55 तक होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और एक्स सर्विसमैन को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद हमारे पास फिज़िकल ट्रेनिंग या टेको वंडो इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। इसमें जो 21 से 25 के दरम्यान होनी चाहिए। और जो रिटायर हज़रात हैं वो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इनकी एज की लिमिट 45 साल तक होनी चाहिए। इसमें आपके पास मैट्रिक होना चाहिए और मैट्रिक के साथ अगर आपके पास फिज़िकल एजुकेशन के जो ट्रेन डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए या फिर आपको तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नर्सिंग असिस्टेंट डिस्पेंसर की ज़रूरत है। स्केल नंबर 6 है और एज लिमिट इसमें रिटायर हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल तक एज होनी चाहिए। और रिटायर नंबर फोर्सेस से पर्सनल ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस के साथ हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेशन थिएटर या फिर लेबोरेटरी में। उसके बाद हमारे पास मेस असिस्टेंट सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। स्केल नंबर 5 है और एज लिमिट जो सिविल लोग अप्लाई कर रहे हैं वो 25 से 35 तक। और जो रिटायर हज़रात हैं उनकी 50 साल तक होनी चाहिए। इसमें भी मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद ड्राइवर होनी चाहिए, पाँच स्केल नंबर है इसका। और एज लिमिट 35 साल तक और रिटायर हज़रात की 40 साल तक। इसमें भी आपके पास सेकेंडरी स्कूल होनी चाहिए STV और LTV लाइसेंस के साथ और 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कारपेंटर की ज़रूरत है। इसका स्केल नंबर 5 है। इसमें 35 साल तक एज होनी चाहिए और इसमें आपके पास तजर्बा होना चाहिए और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास मालिक की ज़रूरत है। एज लिमिट 35 साल तक है। मिडिल या फिर प्राइमरी पास हो और मालिक की जो मालिक का तजर्बा हो उसके पास। उसके बाद हमारे पास मैस कुक की ज़रूरत है। एज लिमिट 25 से 35 साल। सिविल लोग अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं तो 40 साल तक रिटायर रहता है। इसमें थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो और उसके बाद आपके पास तजर्बा हो चाइनीज़ नेशनल जो खाने हैं वो बनाने का। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। स्केल नंबर 2 है, 35 से 45 साल और इसमें से रिटायर अप्लाई कर सकते हैं। रिटायर आर्मी पर्सनल और उसके बाद बहुत तकड़ा फाइटिंग आर्म ओनली, तो ये इनके रिटायर के बारे में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास CCTV कैमरा ऑपरेटर की ज़रूरत है। और इसमें जो सिविल लोग अप्लाई कर रहे हैं वो 25 से 35 साल उनकी एज होनी चाहिए। और जो आर्मी से रिटायर अप्लाई कर रहे हैं उनकी 40 साल तक होनी चाहिए। और उसके बाद जो हमारे पास इसके बाद जो कैमरा ऑपरेटर है उसका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास टीचर की ज़रूरत है IPS। बाकी सब में मेल अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक टीचर IPS इसमें फ़ीमेल अप्लाई कर सकती है इंग्लिश एंड साइंस में। इसमें एज लिमिट 40 साल तक होनी चाहिए। MA MSc आपके पास होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं, यहाँ पे बेहतरीन अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज है। EOBI है और नेशनल बैंक पेंशन स्कीम भी है अगर आपकी रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं, अगर रेगुलर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आपको नेशनल बैंक जो पेंशन स्कीम है वो भी आपको मिलेगी। तो बेहतरीन मौका है आपके पास। आप लोग अपनी जो CV वगैरह है और डिग्री वगैरह है आप लोगों ने अपने अटेस्टेड के साथ अटेस्टेड करके आपने क्या करना है, इस एड्रेस पे भेजना है प्रिंसिपल कर्नल शेर खान कैडेट कॉलेज स्वाबी में। या फिर आप लोग ईमेल भी कर सकते हो इनको KSKSCCS@gmail.com। ये दोनों तरीके हैं, या तो आप कुरियर करो या फिर आप लोग ईमेल करके इनको भेज सकते हो 28 जून से पहले। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऐड की तरफ। तो यहाँ हमारे पास फ़िज़ाई एजुकेशन स्कूल सिस्टम इस्लामाबाद की तरफ से फैकल्टी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहली पोस्ट है वो असिस्टेंट टीचर की है। इसमें फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं ऑल सब्जेक्ट और इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और मोंटेसोरी एजुकेशन डिप्लोमा होनी चाहिए, 1 साल का तजर्बा हो। उसके बाद टीचर जूनियर लेवल की है और इसमें फ़ीमेल अप्लाई कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट और इसमें MA MSc आपके पास होना चाहिए, फिर BSc ऑनर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद टीचर जो है वो मिडिल लेवल का होना चाहिए और मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन सेम ही है। उसके बाद हमारे पास लेक्चरर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल की ज़रूरत है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद लेक्चरर्स की ज़रूरत है ONA लेवल के लिए, बोथ
बहुत कॉन्ट्रैक्ट एंड विजिटिंग फैकल्टी दोनों ज़रूरत है, कॉन्ट्रैक्ट भी है और विजिटिंग फैकल्टी भी है। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का तजर्बा हो। नीचे चलते हैं, हमारे पास नोट्स हैं भी। आपके पास बहुत बेहतरीन सैलरी पैकेज है, प्रोविडेंट फंड भी आपको मिलेगा, एनुअल बोनस भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल, बेहतरीन मौका है, आप लोग अप्लाई करो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आप लोग अप्लाई कैसे करोगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेगा कि प्लीज़ ड्रॉप ओनली योर CV फिजिकली और थ्रू द ईमेल। आपने फिजिकली यहाँ पे जाके जो एड्रेस बताया कि यहाँ पे अपने फिजिकली अपना ये अपनी जो CV है वो अपने देनी है, या फिर ईमेल कर लेनी है अपनी CV इस एड्रेस पर, सिर्फ CV। उसके बाद अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपने CVs के साथ 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें हैं, CNAC कॉपी ऑफ विद HEC अटेस्टेड कॉपीज ऑफ हायर एजुकेशन अलॉन्ग विद रिलेटेड टेस्टिमोनियल एक्सपीरियंस, एजुकेशनल कोर्सेज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो सब चीज़ें आपने लेके जानी है इंटरव्यू के दौरान। फिलहाल आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी CV भेज देनी है फिजिकली या फिर ईमेल के ज़रिए। यहाँ पे ईमेल भी लिखा हुआ है HR@FEES education.pk पे, यहाँ पे आप लोगों ने भेज देनी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऐड की तरफ। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ फ़िज़ाइया डिग्री कॉलेज अटक में, यहाँ पे हमारे पास जॉब्स हैं, स्टाफ रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ लेक्चरर की ज़रूरत है फ़िज़िक्स में, और इसमें जो है असामियाँ 2 हैं, स्केल नंबर इसका 12 है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी यहाँ पे बताएगी वही 56,000 तक होगी। उसके बाद लेक्चरर इन कंप्यूटर में एक ही असामी है, इसमें डिग्री जो आपके पास होनी चाहिए, तालीमी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए सेकंड बैच में। उसके बाद हमारे पास टीचर्स सेकेंडरी या मिडिल सेक्शन में ज़रूरत है, इसका स्केल नंबर 11 है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तनख्वाह जो होगी वो आपकी 41,584 होगी। फिर टीचर इन फिजिक्स एंड टीचर इन कंप्यूटर, तो एक एक असामी है, इसमें आपके पास तालीमी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए, BEd और MEd भी होने चाहिए। और यहाँ भी लिखा है कि विदाउट BEd या MEd डिग्री विल नॉट बी एंटरटेन्ड, तो भाई BEd और MEd यहाँ पे ज़रूरत होगी। उसके बाद हमारे पास है टीचर जूनियर सेक्शन FPSC 10 और स्केल नंबर 10 है, फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपके पास यहाँ पे होगी 37,553 रुपये। और इसमें 2 ही असामी हैं, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट में, और आपके पास BEd या MEd भी होनी चाहिए, वरना आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास लैब असिस्टेंट की ज़रूरत है और स्केल नंबर 7 है, इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं, तनख्वाह 40,000 है, और इसके आपके पास FSC होनी चाहिए। और आप लोग अप्लाई कैसे करोगे, अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने सिंपली अपनी जो CV है, एप्लीकेशन और रिज्यूमे जो है आपने टेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ इस एड्रेस पे भेज देनी है 23 जून से पहले। मैनेजिंग डिपार्टमेंट HRM MRF PAC कमरा डिस्ट्रिक्ट अटक में, और नीचे फ़ोन नंबर भी लिखा है, तो अपने इस एड्रेस पे भेज देनी है। तो इस तरह की मज़ीद जो अपडेट हासिल करने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।